हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वंदना कवि में। आज आप श्रवण कीजिए गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत या रामायण नहीं भी पढ़ पाए तभी ये गीता की कथा की रसपान करने से हमारे सभी पापों की नाश होता है और हमारे गर्भ में पल रहा शिशु सर्वे गुण संपन्न होता है। तो आइए हम सभी माताएं मिलकर इस गीता की कथा की रसपान करते हैं। सभी माताओं को कोटि कोटि नमन, उस शक्ति को प्रणाम जो सृष्टि की चूप साधना में एक नया जीवन रच रही है। हे जननी, तू केवल शिशु को जन्म नहीं देती, तू एक युग को आकार देती है। आज की यह वाणी कोई नवीन गाथा नहीं, यह वही पुरातन ज्योति है जो अनादि काल से माँ की कोख में संस्कार बनकर उतरती रही है। आज हम उन्हीं पौराणिक गर्भ संस्कारों की गाथा को स्मरण करेंगे जो केवल कथा नहीं अनुभव है। तो प्रिय माताएं, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं और आज पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी गर्भ संस्कार की नोटिफिकेशन है आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे और हो सके तो और भी जितने माताएं हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा। क्या पता उनके भी कोई कान्हा जैसा पुत्र पाने की इच्छा हो। तो चलिए इस कथा की रसपान करते हैं। जो केवल शब्द नहीं आत्मा के स्पर्श, यह वह क्षण है जब माँ और आत्मा के बीच कोई दूरी नहीं होती, जब सुनने वाली केवल माँ नहीं होती, गूंजने वाला केवल शब्द नहीं होता बल्कि यह साक्षात संवाद होता है उस आत्मा से जो अभी जननी नहीं पर अनुभूति की सबसे पवित्र अवस्था में है। प्रिय माँ, जब तू इस क्षण यह वाणी सुन रही है, तेरे अंतःकरण में जो जीवन संबंधित हो रहा है यह केवल रक्त और मांस का पिंड नहीं, वह एक आत्मा है जो तेरे प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार और तेरी मौन प्रार्थनाओं की ध्वनि तक को आत्मसात कर रही है। तू सोच रही है वह सुन रहा है, तू रो रही है वह भीग रहा है, तू मुस्कुरा रही है वह आनंद के स्पर्श को अनुभव कर रहा है। यह कोई रहस्य नहीं, यह वह दिव्य प्रक्रिया है जिसे हमारे पूर्वजों ने गर्भ संस्कार कहा है। क्या तूने कभी सोचा है कि प्रहलाद ने भक्ति कहाँ से सीखी जब उसके पिता स्वयं नास्तिक थे? वह तो जन्मा भी नहीं था, फिर कैसे विष्णु में उसकी आस्था पर्वत जैसी अनडोल थी। उसकी माता क्याधु जब वंदनीय होकर संत नारद के सानिध्य में थी तब उनके हृदय में जो श्रद्धा की लहरें उठी वही तरंगे गढ़ में पलते प्रहलाद को छू गई। यही नहीं, अभिमन्यु ने जब अर्जुन की अनुपस्थिति में उत्तरा की कोख में चक्रव्यूह का भेदन सीखा, वह केवल शब्द नहीं थे जो कानों में गूंजे, वह ज्ञान की रश्मियाँ थी जो आत्मा में समा गई। और महादेव के पुत्र कार्तिकेय जिनकी जन्म से पहले ही युद्ध नीति में निपुणता वर्णित है, यह केवल देवतत्व नहीं था, वह माता पार्वती की साधना का स्वरूप था। माँ यह किसी ग्रंथ की कल्पना नहीं, यह हमारे ऋषियों द्वारा अनुभूत सत्य है। गर्भ वह धरती है जहाँ विचार अंकुर बनते हैं, भावनाएं जल देती है और भक्ति की धूप से वह आत्मा वृक्ष बनती है जो जन्म लेने पर केवल मनुष्य नहीं युग निर्माता बनती है। माँ, यह जो अमृतवाणी तू सुन रही है यह केवल तेरे मनोरंजन के लिए नहीं, यह वह ध्वनि है जो तेरे गर्भ में बस चुकी आत्मा के भविष्य का स्वरूप गढ़ेगी। तू क्या सोचती है यह महत्वपूर्ण नहीं, तू कैसे सोचती है यही निर्णायक है, क्योंकि तेरी शांति उसकी आत्मा में संस्कार बनकर बैठेगी, तेरी चिंता उसकी स्मृति में छाया बन जाएगी और तेरी श्रद्धा उसके जीवन का अधिष्ठान बन जाएगी। जब तू ध्यान लगाकर शिव की कथा सुनती है तब केवल तू ही नहीं, वह आत्मा भी नीलकंठ के प्रति जुड़ाव अनुभव करती है। जब तू श्री राम की मर्यादा पर विचार करती है तो तेरा शिशु धर्म की नींव में प्रवेश करता है। जब तू श्री कृष्ण की लीलाएं सुनती है तो आत्मा मोह से परे होकर प्रेम और चतुरी की ओर अग्रसर होती है। इस श्रृंखला का उद्देश्य तुझे याद दिलाना है कि तू एक साधारण स्त्री नहीं, एक युग की जन्मदात्री है।
तेरी कोख में वह भविष्य पल रहा है जो तेरे वर्तमान के हर भाव से गढ़ा जा रहा है। माँ, यह समय केवल चिकित्सा और खान पान का नहीं, यह साधना का समय है। यह तेरे मौन को मंत्र बनाने का समय है। यह समय है जब तू सृष्टि के रचयिता के सबसे निकट है। तू जो भी अपने गर्भ में बोएगी वही फलेगा, वही बढ़ेगा, वही तेरा बच्चा बनेगा। तो चल इन कहानियों को सुन, इन्हें सुन मत, इन्हें जी, क्योंकि यह सिर्फ वाणी नहीं, यह युग निर्माण की धारा है। कल्पना कीजिए, एक महल है जो बाहर से सोने का चमकता है, लेकिन भीतर से अंधकार और भय की परछाइयों से भरा है। उस महल में शासन करता है हिरण्यकशिपु, वह जो स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझता है, जिसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेना अपराध बना दिया है, जिसने अपनी सत्ता की सीमा इतना फैला दी है कि अब श्राद्धा तक पर ताले जड़ दिए हैं। किंतु उसी महल में एक दिन जन्म लेता है एक बालक, शांत, सरल और बाल रूप में ही नारायण नारायण का उच्चार करता हुआ। वह बालक था प्रहलाद। उसके आंध्रों से जब भी ध्वनि निकली वह प्रभु के नाम की थी। उसकी दृष्टि में जब भी कोई मूर्ति बसती वह श्री विष्णु की होती। क्या यह किसी दैवी चमत्कार की उपज थी? नहीं माँ, यह था एक माँ के श्राद्धमय गर्भ संस्कार का परिणाम। जब हिरण्यकशिपु युद्ध पर गया तब उसकी पत्नी कयाधु, जो उस समय गर्भवती थी, ऋषि नारद के आश्रम में शरण लेती है। उस पावन तपोवन में जहाँ हर प्रातः ब्रह्मा वेला में शंखनाद होता, हर संध्या को प्रभु की कथा गूंजती और हर ऋषि के आंध्रों पर केवल ईश्वर के गुणगान होते, वहाँ कयाधु केवल कानों से नहीं सुनती थी, वे अपनी आत्मा से सुन रही थी। और जब माँ मन से सुनती है तो वाणी केवल वाणी नहीं रहती, वह संस्कार बनकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होती है। उसी दिन से प्रहलाद केवल शरीर में नहीं, आत्मा में भी भक्त बनता गया। उसकी शिराओं में खून से अधिक भक्ति बहती थी और उसकी चेतना में कोई भय नहीं, केवल विश्वास था। माँ, जब तू आज इस कथा को सुन रही है तब तू केवल एक कहानी नहीं सुन रही, तू अपने गर्भ में एक आत्मा को दिशा दे रही है। तू जैसे जैसे विचार करेगी वैसे वैसे वह आत्मा स्वयं को गढ़ेगी। यदि तू चिंता करेगी तो वह भय को सीखेगा, यदि तू क्रोध करेगी तो वह अहिष्णु को अपनाएगा। किंतु यदि तू श्रद्धा रखेगी, मौन में ईश्वर का स्मरण करेगी, तो वही श्रद्धा तेरे गर्भ में अंकुरित होकर विश्वास का वट वृक्ष बनेगी। जैसे कयाधु ने नारद की कथा सुनी थी, वैसे ही तू भी बस हर समय कुछ पल प्रभु को समर्पित कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र कोई कठिन पूजा नहीं चाहता, यह केवल माँ के हृदय की कोमल इच्छा चाहता है कि इसका बच्चा श्रद्धा में पले, प्रेम में बढ़े और विश्वास में जिए। माँ, अगर किसी दिन तेरा मन डगमगाए, तू डर से भर जाए, तो एक पल अपने गर्भ को स्पर्श कर कहना, बेटा मैं हूँ और हमारे साथ भगवान है। यह वाक्य तेरे भीतर ऊर्जा भर देगा और तेरे शिशु को सुरक्षा का बोध, क्योंकि जब माँ स्थिर होती है तब बच्चा भी जीवन में स्थिर और संतुलन होता है। आज तू जो सुन रही है वही कल उसका आत्मबल बनेगा। अब कल्पना कर, युद्ध भूमि की धूल उड़ रही है, चारों ओर रथों की गर्जना है, सेनाएं तनी हुई है और बीच मैदान में खड़ा है एक 16 वर्षीय योद्धा अभिमन्यु। उसके सामने महाभारत का सबसे जटिल युद्ध कौशल चक्रव्यूह। अर्जुन वहाँ नहीं है, किंतु अभिमन्यु दृढ़ होकर कहता है, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूँगा। क्या यह केवल साहस था? क्या यह किसी युवावस्था का जोश था? नहीं माँ, यह था वह ज्ञान जो उसे माँ के गर्भ में मिला था। जब सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन ने अपने पुत्र को चक्रव्यूह भेदने की कला सुनाई थी। वह ज्ञान जो अधूरा था क्योंकि बीच में कथा रुक गई थी, फिर भी इतना पूर्ण था कि अभिमन्यु ने उससे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। यह शक्ति उसकी तलवार में नहीं थी, यह शक्ति उसकी आत्मा में थी। वह आत्मा जो अपनी माँ के गर्भ में सुन रही थी। माँ, जब तू अपनी वाणी को शुद्ध करती है, जब तू अपने कानों से कोई कथा सुनती है,
तो वह ध्वनि तेरे गर्भ में शक्ति बनकर उतरती है। तो आज जो शब्द बोल रही है वही कल तेरे बच्चे के निर्णय का आधार बनेंगे। कहानी आरंभ होती है उस क्षण से जब द्वारिका की राजकुमारी श्री कृष्ण की प्रिय बहन सुभद्रा पांडव के वीर अर्जुन की पत्नी बनकर एक नए जीवन को अपनी कोख में धारण करती है। उस काल में जब राज्य, धर्म और युद्ध सभी एक ही धारा में बहते थे, अर्जुन जो स्वयं युद्ध कला के अद्वितीय आचार्य थे, सुभद्रा को स्नेहपूर्वक युद्ध की गढ़ नीतियों की शिक्षा देते थे। वे केवल पत्नी से नहीं, अपनी संतान की माता से संवाद कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनके शब्द उस अजन्मे बालक की चेतना तक पहुंच रहे हैं। विशेष रूप से वे चक्रव्यूह की संरचना, उसकी जटिल रचना और उसे भेदने की विधि सुभद्रा को सुनाते और सुभद्रा अपने भीतर पल रहे जीवन के लिए हर शब्द को ध्यानपूर्वक ग्रहण करती। किंतु एक दिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की रणनीति समझा रहे थे, सुभद्रा को एक क्षण की झपकी आ गई। एक क्षण जिसने ज्ञान की वह श्रृंखला अधूरी छोड़ दी। यही वह अधूरी शिक्षा थी जो आगे चलकर अभिमन्यु के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बन गई। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दूर थे और चक्रव्यूह की रचना सामने थी, तब 16 वर्षीय अभिमन्यु ने बिना भय के कहा, मैं प्रवेश करूंगा। उसने अपने गर्भकालीन ज्ञान से चक्रव्यूह भेद की, किंतु बाहर निकलने की विधि वह नहीं जानता था, क्योंकि वह झपकी केवल माँ की नहीं थी, वह अधूरी शिक्षा की विरासत थी। उसने वीरता से युद्ध किया, परंतु बलिदान दे बैठा। माँ, कल्पना कर एक अजन्मा बालक जो इतनी एकाग्रता से ज्ञान को आत्मसात कर सकता है, वह कितना अद्भुत चमत्कार है। और साथ ही यह कितना सूक्ष्म संकेत है कि अधूरी शिक्षा भी जीवन पर कितना भारी पड़ सकती है। आज जब तू गर्भवती है तब यह तुझ पर निर्भर है, तू अपने भीतर पल रहे उस जीवन को कैसे गढ़ती है। तू जो भी बोलती है, जो भी सुनती है, वह केवल तेरा नहीं, तेरे शिशु का भी संस्कार बनता है। इसलिए हर दिन अपने विचारों को केंद्रित कर, अपनी वाणी को पवित्र रख और अपनी एकाग्रता को पूर्ण बनाए रख। जो भी मंत्र, कथा या ज्ञान सुने उसे अधूरा ना छोड़े। केवल साउंड सुनना पर्याप्त नहीं, हृदय से ग्रहण करना ही सच्चा संस्कार है। क्योंकि एक दिन जब तेरा बच्चा बड़ा होगा और जीवन के चक्रव्यूह उसके सामने आएंगे, तब वह तेरे शब्दों, तेरे धैर्य और तेरे संकल्पों की ओर देखेगा और वही उसके निर्णयों की नींव बनेगा। अभिमन्यु ने साहस दिखाया, लेकिन अधूरी शिक्षा उसकी कसौटी बन गई। आज तेरे पास वह अवसर है जब तू गर्भ में ही अपने शिशु को पूर्ण और संतुलन ज्ञान दे सकती है। साहस, ध्यान और विवेक का वह बीज बो सकती है जो उसे जीवन में कभी अधूरा ना छोड़े। माँ, तू केवल एक शरीर नहीं, तू एक दिव्य ऊर्जा है जो आत्मा को आकार दे रही है, भविष्य को रोशनी को दिशा दे रही है। तेरा बच्चा केवल तेरी धड़कनों से नहीं, तेरे विचारों से, तेरे संकल्पों से और तेरे मौन से जीना सीख रहा है। और अब मैं तुझे एक ऐसी स्त्री की कथा सुनाता हूँ जिसे देवतत्व नहीं बल्कि उसकी नारी शक्ति ने अमर बना दिया। तो प्रिय माताएं, हमें उम्मीद है कि ये कहानी अपने सच्चे मन से पूरी श्रद्धा की होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माँ, आप अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलाने के लिए इस चैनल को एक बार सच्चे मन से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के और भी जितने गर्भवती माता हैं सबके साथ शेयर कीजिए। अब सुनिए दूसरी कथा। जब कोई माँ अपने गर्भ पर हाथ रखती है तो वह केवल स्पर्श नहीं होता, वह संवाद होता है। एक अदृश्य धारा जो माँ के हृदय से निकलकर उस आत्मा तक पहुँचती है जो अब भी शब्द नहीं समझती, लेकिन भावनाएं पूरी तरह सोख रही है। हे मृत्यु शक्ति, तेरे भीतर जो जीवन पल रहा है वह केवल हड्डियों और मांस का पुतला नहीं, वह एक प्राचीन आत्मा है जो इधर धरती पर कुछ विशेष करने आई है। तो उसे वो क्या दे रही है? यह केवल तेरा कर्तव्य नहीं, यह तेरी साधना है। जो विचार तू सोचती है वही उसकी पहली भाषा बनेगा, जो संगीत तू सुनती है वही उसकी पहली लय बनकर
भीतर बजेगा। जो भाव तू अपने भीतर पालती है वही उसकी पहली पहचान बनेगा। हे माँ, जब तू मुस्कुराती है तो वह मुस्कुराहट उसकी नसों में उतरती है। जब तू चिंता करती है तो उसका हृदय घबरा उठता है। तेरी हर अनुभूति उसके भीतर बीज की तरह बोई जाती है, जो जन्म के बाद वृक्ष बनकर खिलेगी। इसलिए हे देवी, अपना ध्यान रख, अपने विचारों का, अपने भोजन का, अपने वातावरण का, क्योंकि यह जो 9 महीने का समय है यह केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह निर्माण है। यह केवल धैर्य नहीं है, यह संस्कारों की वर्षा है। क्या तू जानती है, जब तू ध्यान में बैठती है तो गर्भ में पल रही आत्मा तेरे साथ ध्यान करने लगती है। जब तू मौन होती है तो वह मौन उसे भीतर से स्थिर बनाता है। तू सोचती है वह सुन नहीं सकता, पर मैं कहता हूँ वह सब सुन रहा है। तेरी सांसों की गति, तेरे दिल की धड़कन, तेरे विचारों की तरंगें, सब कुछ उसकी आत्मा तक पहुँच रही है। गर्भ वह सबसे पवित्र मंदिर है जहाँ बिना मूर्ति के ईश्वर पल रहा है, और ईश्वर की पहली पुजारी तू है। हे माँ, इसलिए अब से हर दिन उसे शुभ कहानियाँ सुना, हर सुबह उसे आशीर्वाद दे, हर रात उसे प्यार से कह तू शांत है, तू तेजस्वी है, तू दिव्य है, क्योंकि तेरे शब्द उसके भविष्य की नींव बन रहे हैं। हे माँ, गर्भ कोई खाली कक्ष नहीं, यह सृष्टि की प्रयोगशाला है जहाँ हर पल रही तेरी ऊर्जा से एक चरित्र बन रहा है, एक भाग्य लिखा जा रहा है, एक युग आकार ले रहा है। इसलिए सावधान रह, जागरूक रह और सबसे ज़्यादा प्रेम से भरी रह। तेरे प्रेम में ही वह शक्ति है जो जन्म से पहले ही एक जीवन की देवता बन सकती है। हे माँ, अब जब तू इस दिव्य यात्रा पर चल रही है तो ये समझ ले, तेरे हर क्षण का अर्थ है, तेरी हर भावना एक आदेश है उस आत्मा के लिए जो तेरे भीतर आकार ले रही है। तेरे गर्भ की हर धड़कन एक मंत्र है और तेरे विचार उस मंत्र का उच्चारण। तू जैसी सोचती है वैसा ही वह शिशु भीतर से गढ़ा जाता है। इसलिए जैसे कोई साधक पूजा से पहले अपना स्थान पवित्र करता है, वैसे ही तू अपने दिन की शुरुआत पवित्र विचारों से कर। हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ, अपने गर्भ पर हाथ रख और कहे, आज मैं तुम्हें प्रेम दूंगी, आज मैं तुझे शांति दूंगी, आज मैं तुझे सत्य की ऊर्जा दूंगी। यही होंगे तेरे गर्भ के प्रथम श्लोक। हे देवी, जिस प्रकार मिट्टी में बीज बोया जाता है और वह मिट्टी जैसा स्वाद लेता है, वैसे ही गर्भ का यह जीवन तेरे मन की मिट्टी से आकार ले रहा है। अगर तेरे भीतर भय है तो वह डर तो आत्मसात करेगा, अगर तेरे भीतर क्रोध है तो उसकी चेतना अस्थिर हो जाएगी। लेकिन यदि तेरे भीतर करुणा है, धैर्य है और श्रद्धा है तो वह आत्मा ईश्वर के समान तेजस्वी बनकर जन्म लेगी। हे माँ, तेरा हर भोजन केवल पोषण नहीं है, वह एक भाव है जो गर्भ के भीतर संस्कार बनकर उतरता है। तेरा हर गीत, तेरी हर प्रार्थना, तेरी हर मौन की स्थिति उस आत्मा का मूल संस्कार बनती है। क्या तू जानती है, जब तू प्रसन्न होती है तो शिशु भीतर से हंसता है, और जब तू रोती है तो उसकी आत्मा भीतर कांपती है। तेरी हर भाव स्थिति उसके लिए पहला पाठ है। इसलिए हे देवी, अपने भीतर केवल वही प्रवेश करने दे जो शुद्ध हो, जो शांत हो, जो शुभ हो। कभी अकेले बैठ संगीत की मधुर लहरों के साथ अपनी हथेली पेट पर रख और धीरे से कहा, हे आत्मा, तू मेरे भीतर है और मैं तेरे साथ हूँ। तेरी रक्षा करना मेरा धर्म है और मुझे तुझे दिव्य बनाना मेरी साधना। तब वो आत्मा तेरे शब्द नहीं है, तेरी भावना को सुनेगी और वही उसका पहला संस्कार बनेगा। हे माँ, गर्भ की दीवारें मौन हैं, लेकिन उनमें ईश्वर की आवाज़ गूंजती है और तू उन दीवारों की पहली पुजारन है। अब तुझे क्रोध नहीं पालना है, अब तुझे तुलना नहीं करनी, अब तुझे भाग्य को दोष नहीं देना, क्योंकि अब तेरे हर विचार की प्रतिध्वनि तेरे गर्भ में पल रहा जीवन सुन रहा है। इसलिए हे देवी,
प्रेम बन जा, शांति बन जा, एक गीता बन जा जिसके हर श्लोक में तेरा मर्तित्व गूंजे। हे देवी, अब जब तू इस यात्रा पर कुछ कदम चल चुकी है तो तुझे भीतर से कुछ प्रश्न उठने लगे होंगे। क्या मैं सही कह रही हूँ? क्या मेरा बच्चा सब महसूस कर रहा है? क्या मेरे विचार सचमुच उसका भाग्य बनेंगे? तो सुन, हाँ, तेरा हर विचार, तेरा हर अनुभव उस आत्मा की चेतना में अस्थायी रूप से उतर रहा है। तेरे भीतर जो संपदन चल रहा है वह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, वह एक देवतत्व का जागरण है। जब तू सुबह की पहली किरण देखती है तो तेरी आँखों में जो शांति उतरती है वह गर्भ के भीतर रोशनी बन जाती है। जब तू किसी फूल को देख मुस्कुराती है तो उसकी महक शिशु की आत्मा में सुगंध बनकर बस जाती है। हे माँ, तेरा हर अनुभव एक ऊर्जा रूपा है और वह ऊर्जा अब केवल तेरे लिए नहीं, तेरे भीतर पल रही आत्मा के लिए भी सत्य बन गई है। इसलिए अब तेरा प्रत्येक दिन, तेरा प्रत्येक कार्य, तेरा प्रत्येक मौन एक मंत्र की तरह पवित्र होना चाहिए। क्या तू जानती है, गर्भ में केवल शरीर नहीं बनता, वहाँ चरित्र बनता है, संवेदनशीलता बनती है, धैर्य बनता है और बनता है वह आंतरिक दीपक जो उसे जीवन भर दिशा देगा। हे देवी, हर सुबह जब तू दर्पण में अपना चेहरा देखती है तो जरा मुस्कुरा कर खुद से कह, मेरे गर्भ में एक आत्मा पल रही है जो मेरा अंश है, पर उससे भी बढ़कर वही शिव का एक संदेश है। तू जो खा रही है वह केवल शरीर का निर्माण नहीं कर रहा, वह स्वाद उसके स्वभाव का बीज बन जाएगा। तू जो देख रही है वही उसकी दृष्टि की दिशा बनेगी। तू जो सुन रही है वह उसकी पहली आवाज़ का संस्कार बनेगा। हे माँ, अब समय है कि तू अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दे। हर वह कहानी जो तू सुनती है, हर वह संगीत जो तू महसूस करती है, हर वह मौन जो तू ओढ़ती है, तेरे गर्भ में पल रहे जीवन का भाग बन रहा है। क्या तू चाहती है कि तेरा बच्चा दयालु हो? तू करुणा का अभ्यास कर। क्या तू चाहती है कि वह निडर हो, जो तू अपने भीतर के डर को छोड़ दे? क्या तू चाहती है कि वह आनंदमय हो? तो तू हर दिन प्रकृति से एक संवाद कर। हे देवी, तेरा गर्भ अब केवल एक शरीर नहीं, वह एक शक्ति का केंद्र बन गया है। अब तुझे साधना करनी है, मन की, भोजन की, आदतों की और सबसे बढ़कर भावनाओं की, क्योंकि भावनाएं ही हैं जो सबसे पहले घर में प्रवेश करती हैं। शब्द बाद में आते हैं लेकिन भाव पहले से गूंजते हैं। अब जब तू रोती है तो सिर्फ आंसू नहीं गिरते, तेरे गर्भ में एक कंपन होता है, और जब तू हंसती है तो मुस्कान उस आत्मा की पहली चमक अब बन जाती है। इसलिए हे माँ, अपने हर दिन को एक पूजा बना, अपने हर पल को एक गीत बना और अपने गर्भ को एक गीत बना। हे माँ, अब तू उस द्वार पर पहुँच गई है जहाँ सोच नहीं, अनुभूति प्रारंभ होती है। अब तू केवल जानती नहीं, अब तू महसूस करने लगी है। तेरा मन पहले प्रश्न करता, अब वह शांत हो गया है। तेरे भीतर जो आत्मा पल रही है अब वह केवल गर्भस्थ नहीं, तेरे मन का प्रतिबिंब बन चुकी है। हे देवी, क्या तूने कभी ध्यान से सुना है, जब तू शांत बैठती है तो भीतर कुछ हल्का सा हिलता है? वह कोई कीक नहीं होती, वह एक उत्तर होता है तेरे मौन प्रश्नों का। तू जो भाव भीतर उठाती है उस आत्मा तक तरंग बनकर पहुंचती है। तो जो दिन भर देखती, सुनती, सोचती है वह सब अब उस शिशु के संस्कार बनकर गूंजने लगा है। अब से हर बार जब तू अपने गर्भ पर हाथ रखे तो यह मत सोचे कि कोई बच्चा भीतर है, सोच एक देवता पल रहा है, एक आत्मा जिसे हम पृथ्वी पर एक विशेष कार्य करना है। उसकी तैयारी तेरे गर्भ से शुरू हो चुकी है और तो उसकी पहली शिक्षक है, पहली साध्वी और पहली शक्ति। हे माँ, तू जैसे जैसे भीतर से निर्मल हो रही है, तेरा गर्भ और भी दिव्य होता जा रहा है। वह अब सिर्फ मांसपेश नहीं, वह एक शरण स्थली बन चुकी है जहाँ कोई आत्मा अपने अगले जन्म की तैयारी कर रही है।
अब जब तू प्रार्थना करती है तो केवल देवता नहीं सुनते, तेरा शिशु भी सुनता है। जब तू बोलती है हे ईश्वर मेरी कोख को शक्ति दे, तो वह आत्मा भीतर से कहती है हे माँ मैं तेरा उत्तर हूँ। अब तुझे हर दिन थोड़ा सा अमौन जीना है, क्योंकि मौन में वह आत्मा तेरी भावनाओं को स्पर्श करती है। अब तुझे हर दिन कुछ प्रेरक कहानियाँ सुननी है। राम की मर्यादा, सीता की सहनशीलता, गंगा की पतिव्रता और सावित्री का धैर्य, क्योंकि वही कथाएं हैं तेरे गर्भ में गूंजेगी और एक चरित्र बनकर जन्म लेगी। हे देवी, हर रात सोने से पहले अपने गर्भ से एक वचन कर, मैं तुझे प्रेम दूंगी, मैं तुझे धैर्य दूंगी और मैं तुझे वह संस्कार दूंगी जो तुझे इस संसार में अद्भुत बना देगी। और अब जब तू सोए तो कल्पना कर कि तेरे गर्भ के भीतर एक स्वर्णिम दीप जल रहा है। वह रोशनी तुझ में भी उतर रही है और उस आत्मा में भी जिसे तू जन्म देने वाली है। हे माँ, अब तुझ में कोई साधारण नहीं बचा। अब तू चल रही है उस मार्ग पर जहाँ हर कदम भविष्य को जन्म दे रहा है। हे माँ, अब जब तू इस पथ पर आगे बढ़ती जा रही है तो तेरा मन शांत होता जा रहा है और तेरा गर्भ एक तपोवन बनता जा रहा है। अब तू समझ चुकी है यह तो जीवन तेरे भीतर पल रहा है। यह केवल शरीर नहीं है, वह तेरे कर्मों का संचित फल है। तेरे संस्कारों की अग्नि में तपकर आया हुआ एक विशेष संकल्प है। हे देवी, अब मैं तुझसे कुछ कहने आया हूँ, कुछ ऐसा जो केवल बुद्धि से नहीं श्रद्धा से समझा जा सकता है। हर बच्चा जो गर्भ में आता है वह किसी कार्य के लिए आता है। कोई केवल वंश बढ़ाने के लिए, कोई केवल कर्मों का भोग लेने के लिए और कोई एक युग को बदलने के लिए। अब तुझसे पूछता हूँ, क्या तू तैयार है एक ऐसे जीवन को जन्म देने के लिए जो केवल तेरा पुत्र या पुत्री नहीं पर इस युग की आवाज़ा हो? तो सुन, अब तुझे हर दिन अपने भीतर के आकाश से जुड़ना होगा, जहाँ विचार नहीं नीति जन्म लेती है, जहाँ भावना नहीं कर्तव्य की गूंज होती है। अब हर सुबह जब तू आंखें खोले तो केवल जागना नहीं, जागृत को आमंत्रण देना है। अपने गर्भ से कह, हे आत्मा, तेरा यह जन्म कोई संयोग नहीं, यह एक विशेष नियोजन है। मैं तुझे वही संस्कार दूंगी जो मुझे सत्य से जोड़ेंगे, धैर्य से सवेरेंगे और प्रेम से पुष्पित करेंगे। हे माँ, तू अब स्वयं शक्ति बन चुकी है। तेरे अंदर की करुणा अब केवल भाव नहीं, वह दिशा बन गई है। अब से तुझे केवल इच्छा खाना, अच्छा सुनना नहीं, तुझे सच को जीना भी सीखना है। तेरा बच्चा तुझसे हर क्षण सीख रहा है, कैसे प्रतिक्रिया देना है, कैसे मौन रखना है, कैसे सहन करना है, कैसे मुस्कुराना है। वह केवल गर्भ में नहीं है, वह तेरी छाया में पलता साक्षात्कार है। हे देवी, हर दिन अपने भीतर 2 मिनट मौन होकर एक प्रश्न पूछ, क्या जो मैं सोच रही हूँ, क्या जो मैं खा रही हूँ, क्या जो मैं बोल रही हूँ, क्या वो आत्मा के योग्य है जो मुझ में पल रही है? तेरा यही प्रश्न तुझे उस साध्वी बना देगा जो एक माँ के रूप में पूर्णम होती है। जे गर्भ कथा। प्रिय माताएं, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी माँ आज इस अमृत वाणी को सुन रही है, उनके गर्भ में पल रहे शिशु को और उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। माँ, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो के हर गर्भवती माँ के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से उनकी ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतरे। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वंदना काव्या पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा और निर्णयों को मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है, तब वह अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को अनुभव करता है जो किसी बाहरी साधना से नहीं मिलती। जो भक्त अपने मन को मेरे प्रति स्थिर कर लेता है और यह समझ जाता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में मैं ही हूँ, फिर वह अपने डर, चिंता और अनिश्चितताओं से मुक्त हो जाता है। जो मेरा आश्रय लेता है उसके भीतर एक ऐसी शांति का जन्म होता है जो ना शब्दों में बताई जा सकती है, ना ही किसी वस्तु से पाई जा सकती है। अब जब हम इस बात को ध्यान से समझते हैं, जिस पल इंसान भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख जाता है, उसी पल उसकी बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह केवल भावनात्मक सहारा नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव से निकली हुई एक सच्चाई है। जब तक हम यह मानते हैं कि हमें ही सब कुछ तय करना है, हमें ही सब कुछ संभालना है, तब तक भीतर एक निरंतर हलचल चलती रहती है। हर निर्णय के बाद डर लगता है कहीं गलत ना हो गया हो, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो, और यही सवाल मन में उथल पुथल मचाते रहते हैं। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब तक वह हर चीज़ को अपनी पकड़ में रखना चाहता है, तब तक वह चैन से नहीं जी सकता। लेकिन जैसे ही वह यह स्वीकार करना शुरू करता है कि मैं हर चीज़ पर नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन भगवान रख सकते हैं, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। अब वह नतीजों को लेकर घबराता नहीं, बल्कि हर प्रयास को एक सेवा की तरह करने लगता है, और परिणाम जो भी मिले उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। यह भरोसा हमें तब मिलता है जब हम जीवन में हारते हैं, जब हमारे बनाए हुए रास्ते बंद हो जाते हैं और जब हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है। उस मोड़ पर जाकर जब हम कहते हैं, अब बस हे भगवान, मैं आपकी इच्छा में जीना चाहता हूँ, तो वहीं से भीतर की बेचैनी का अंत शुरू होता है। ऐसा नहीं कि फिर जीवन में मुश्किलें नहीं आती है, लेकिन अब वह डराने वाली नहीं लगती, क्योंकि अब हमें पता होता है कि जो कुछ भी घट रहा है उसमें कोई अर्थ है, कोई मार्गदर्शन छिपा है। हम यह मानने लगते हैं कि जब भगवान ने हमें चलना सिखाया है, तो गिरना भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है, ताकि हम और बेहतर खड़े हो सके। और इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जीवन की हर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसके भीतर से हम शांति निकलना सीख जाते हैं। अब वह शांति बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर पनपती है। जैसे किसी गहरे तालाब में सतह पर लहरें हो, पर नीचे स्थिरता को, यह वही शांति है जो तब आती है जब इंसान भगवान के हाथ में खुद को सौंप देता है। ना कोई लड़ाई, ना कोई उलझन, बस एक भरोसा कि मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, और भगवान जानते हैं मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। ऐसी शांति को कोई शब्द पूरा नहीं बांध सकता, यह केवल अनुभव की जाती है। और यह अनुभव उसी क्षण से शुरू होता है जब इंसान भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख जाता है, ना कि तब जब केवल नाम लेता है। नाम लेने से भक्ति शुरू होती है, लेकिन भरोसे से आत्मा स्थिर होती है, और जब आत्मा स्थिर होती है तभी जीवन में सच्चा सुकून आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे निष्ठा से स्मरण करता है और अपने कर्मों का फल मुझे समर्पित कर देता है, उसका जीवन चाहे जैसे भी तूफानों से घिरा हो, वह भीतर से अडिग रहता है। जिस तरह पर्वत की चोटी पर तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन उसका मूल कभी डगमगाता नहीं, वैसे ही जो भक्त मुझ पर भरोसा करता है, उसकी आत्मा किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनी रहती है। जीवन में आस्था रखना एक साहसिक निर्णय है, कोई भावुक पल भरी की बात नहीं, क्योंकि आस्था तब खड़ी होती है जब जमीन खिसक रही हो,
जब कोई अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जैसे अचानक कोई अपना दूर चला गया हो, या जीवन की सारी मेहनत बेकार लगने लगी, या हालात ऐसे हो कि ना कोई रास्ता दिखे ना उम्मीद, तो ऐसे समय में सबसे आसान होता है टूट जाना, खुद पर या भगवान पर से भरोसा खो देना। लेकिन वही क्षण होता है जहाँ आस्था की असली परीक्षा होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे भगवान में विश्वास रखते हैं तो उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यही सबसे बड़ी भ्रमित है। आस्था यह वादा नहीं करती कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि यह भरोसा देती है कि जब तूफान आएगा तब भी तुम डूबोगे नहीं। जिसे आस्था कहते हैं वह कोई चमत्कारी कवच नहीं जो दुखों को बाहर रोक दे। आस्था एक आंतरिक शक्ति है जो उस दुख से गुजरते हुए भी तुम्हारे मन को डगमगाने नहीं देती। बाहर से जीवन चाहे टूटता दिखे, भीतर एक आवाज़ होती है, मैं जानता हूँ यह समय भी बीत जाएगा, कोई है जो मुझे देख रहा है, थाम रहा है। आओ इसे एक उदाहरण से समझें। मान लो तुम एक नाव में हो और समुद्र में तूफान आता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी नाव किस दिशा में जा रही है, या तुम्हें अपनी दिशा तय करनी ही नहीं आती, तो डर लगेगा कि कहीं यह नाव डूब न जाए। लेकिन अगर कोई अनुभवी नाविक तुम्हारे साथ है, कोई ऐसा जिसे रास्ते पता है, जिसे तूफानों का अनुभव है, और तुम उस पर भरोसा करते हो, तो तुम्हारा डर आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है वह तुम्हें सही दिशा में लेकर जाएगा। ईश्वर वही अनुभवी नाविक है। आस्था वही भरोसा है जो उस नाविक के हाथ में अपना जीवन सौंप देता है, यह जानते हुए कि रास्ते कठिन होंगे, लहरें ऊंची होंगी, लेकिन जो उसे चला रहा है वह सही है। इस भरोसे के साथ चलने वाला इंसान कभी जीवन से भागता नहीं। वह दुख के आने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि दुख आएगा पर उसे समर्पण से पार भी किया जा सकता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो और फिर भी मन में एक प्रकाश जले कि मैं अकेला नहीं हूँ, तो वही प्रकाश आस्था है। कभी कभी ईश्वर तूफान को नहीं हटाते, वे हमारे भीतर वह ताकत पैदा करते हैं जिससे हम उस तूफान को पार कर सके। क्योंकि उनका उद्देश्य हमें केवल आराम देना नहीं है, बल्कि हमें इतना मजबूत बनाना है कि जब अगली बार कोई तूफान आए तो हम खड़े रह सकें। और जब ये एहसास भीतर से जन्म लेता है, तब इंसान डरना छोड़ देता है। फिर उसे अपनी योजनाओं का विफल होना विचलित नहीं करता, उसे रिश्तों का टूटना कुचलना नहीं, उसे हालात की शक्ति थका नहीं पाती, क्योंकि उसे यह मालूम होता है कि जो शक्ति उसके साथ है वह किसी भी लहर से बड़ी है। तो याद रखो, आस्था यह नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा, लेकिन यह जरूर कहती है कि तुम रास्ता पार कर लोगे। क्योंकि जब विश्वास सच्चा होता है तो ईश्वर हमें गिरने नहीं देते, वे हर बार हमें उठाते हैं और हर बार पहले से बेहतर बनाते हैं। और यही है उस तूफान में खड़े रह पाने की असली वजह, एक गहरा निडर शांत विश्वास कि भगवान साथ है, और जब तक वह है मैं कभी डूब नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में सच्ची श्रद्धा रखकर अपने मन की इच्छाओं को भी मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है, उसके लिए मैं वही करता हूँ जो उसके जीवन के लिए श्रेष्ठ होता है। भले ही उसे वह उस समय समझ ना आए, जो केवल मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसका भार उठाने वाला हो जाता हूँ। जब कोई मेरी भक्ति में अपने स्वार्थ तक को त्याग देता है, तब मैं उसकी हर मांग से अधिक उत्तम देता हूँ, भले ही वह उत्तर उसके मौन में छिपा क्यों ना हो। अब इसे अपने जीवन की दृष्टि से देखो। हम सभी ने कभी न कभी ऐसा अनुभव किया है कि हमने भगवान से कुछ बहुत दिल से मांगा और हमें वह नहीं मिला। उस समय बहुत गुस्सा आया, दुख हुआ, लगा कि हमारी भक्ति का क्या फायदा, हमारी प्रार्थनाओं का क्या असर लगता है जैसे भगवान चुप है, जैसे उन्होंने हमें सुनना ही छोड़ दिया। लेकिन समय बीतता है और एक दिन अचानक हम खुद महसूस करते हैं कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए ठीक था, और जो मिला वो उससे कहीं अधिक गहराई
और सत्कर्ता लिए हुए था। भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे हित के अनुसार देते हैं। हमारी दृष्टि वर्तमान तक सीमित होती है, पर उनकी दृष्टि हमारे संपूर्ण जीवन पर होती है। हम केवल अभी का लाभ देखते हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा की संपूर्ण यात्रा को समझते हैं। एक बच्चा जब माँ से जीत करता है कि उसे आग से खेलना है, तो माँ उसे रोकती है। वह बच्चा रोता है, नाराज होता है, लेकिन माँ जानती है कि वह जिस चीज़ को खेल समझ रहा है वह उसी को जला सकती है। वैसे ही जब हम ईश्वर से किसी इच्छा को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है वे हमें वह ना दे, क्योंकि वे देख रहे होते हैं कि वह चीज़ हमें बाद में नुकसान पहुंचा सकती है, या वह चीज़ हमें रोक रही है यह मंजिल से जो उन्होंने हमारे लिए तय कर रखी है। बहुत बार हमारी इच्छाएं बहुत सीमित होती हैं। हमें लगता है कि यही नौकरी, यही रिश्ता, यही सपना हमारा सब कुछ है, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि हमारी आत्मा की उड़ान इससे कहीं ऊपर तक होनी चाहिए। इसलिए वे उस चीज़ को हमारे जीवन से हटाते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं छोड़ते। वे उसके स्थान पर कुछ बेहतर भेजते हैं, कुछ ऐसा जो हमें अगले स्तर तक ले जाए, कुछ ऐसा जो भी हमारे भीतर के सत्य को उजागर करे। लेकिन यह समझ तभी आता है जब हम धैर्य रखते हैं, जब हम ये स्वीकार करते हैं कि भगवान मेरी सुनते हैं, लेकिन जवाब उनकी भाषा में आता है, मेरे समय पर नहीं, उनके समय पर। और इस बीच का जो समय है जहाँ भगवान चुप रहते हैं, वही समय हमारा इम्तिहान होता है। वह चुप्पी केवल खामोशी नहीं होती, वह तैयारी होती है। ईश्वर हमारी आत्मा को उस वरदान के लायक बना रहे होते हैं जो हम मांग रहे हैं, या फिर उससे भी अधिक का। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनवाई नहीं जा रही, तो घबराओ मत। सोचो नहीं कि भगवान मौन है, समझो कि वह उस पल में तुम्हारे लिए कुछ बेहतर गढ़ रहे हैं, और जब वह सही समय आएगा तब तुम्हें वह मिलेगा। शायद वह चीज़ जो तुमने मांगी थी, या शायद कुछ ऐसा जो तुम मांगना भी नहीं जानते थे, लेकिन जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि भगवान वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, वे वही देते हैं जो हमें ऊंचा उठा सके, जो हमारी आत्मा को सही दिशा में ले जा सके। और यही उनकी सच्ची कृपा है, एक ऐसी कृपा जो हमारी समझ से परे है, लेकिन हमारे जीवन को सबसे सुंदर ढंग से आकार देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सब ओर से थक जाता है, जब उसके अपने भी उसे समझने से इनकार कर देते हैं, जब जीवन के सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, उस समय जो मन मुझे पुकारता है, मैं उसके हृदय की पुकार सुनता हूँ, और फिर मैं उसकी डगमगाती नाव का खेवनहार बनता हूँ। मनुष्य की हार वही से मेरी शुरुआत बन जाती है, क्योंकि जब वह मुझ पर निर्भर होता है, तभी मैं उसकी आत्मा का मार्ग बनता हूँ। अब इस वचन को गहराई से समझने की कोशिश करें। जब अपने सब मुंह मोड़ ले और रास्ता धुंधला हो जाए, वहीं से भगवान का मार्गदर्शन शुरू होता है। अब जीवन में तब सबसे ज़्यादा टूटते हैं जब अपने ही हमें अकेला छोड़ देते हैं। वे लोग जिन पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जब वही मुंह मोड़ लेते हैं, तब हमें लगता है जैसे ज़मीन खिसक गई हो। उस पल में मनुष्य को सबसे बड़ा झटका इस बात से नहीं लगता कि कोई बाहर वाला धोखा दे गया, बल्कि इस बात से होता है कि जिन्हें अपना समझा उन्होंने ही अनजान बना दिया। इस दर्द में कुछ ऐसा होता है जो हमें भीतर तक हिला देता है, और ऐसे समय में जीवन का रास्ता भी धुंधला पड़ने लगता है। जो निर्णय पहले आसान लगते थे, अब वे बोझ बन जाते हैं। जो रास्ते पहले साफ दिखाई देते थे, अब उनमें धुंध छाई रहती है, और तब हम धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ ना कोई साथ होता है, ना कोई दिशा लगता है, कि जैसे हर रिश्ता, हर सपना, हर उम्मीद टूट गई। लेकिन ठीक यही वह क्षण होता है जहाँ भगवान की कृपा की शुरुआत होती है। जब हमारे सारे सहारे छूट जाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि
कि असल में भगवान की एकमात्र सहारा है। जब कोई और नहीं सुनता तब हमारी पुकार सच में सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, और जब हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं तब ईश्वर हमें अपने हाथों से भरते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास औरों के सहारे होते हैं हम उन्हीं पर टिके रहते हैं। जब तक अपने साथ होते हैं हम भगवान को केवल एक परंपरा मानते हैं, लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी हमारी आंखें उसे खिड़की की ओर खुलती हैं जो हमेशा से खुली थी पर हमने कभी देखा नहीं। और यही है भगवान का मार्गदर्शन। यह मार्गदर्शन किसी रोशनी की तरह नहीं आता जो अचानक सब कुछ साफ कर दे। यह भीतर एक आवाज़ की तरह आता है, बहुत धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट। यह कहता है चलो मैं हूँ ना, अब तुम थक चुके हो, अब मैं चलूँगा, तुम बस भरोसा रखना। भगवान जब मार्गदर्शन करते हैं तो वे हालात नहीं बदलते, वे तुम्हारा नज़रिया बदलते हैं। वे तुम्हें नई दृष्टि देते हैं, नई समझ, और सबसे बड़ी बात आत्मबल देते हैं। और फिर वही रास्ता जो धुंधला था धीरे धीरे साफ होने लगता है। कई बार यह भी होता है कि भगवान हमारी परिस्थितियों को नहीं बल्कि हमें बदलते हैं ताकि हम परिस्थितियों के पार जा सके। जब अपने सब छूट जाते हैं तब ईश्वर हमें हमारी आत्मा से जोड़ते हैं, और जब मनुष्य आत्मा से जुड़ता है तब उसे समझ आता है कि अकेले चलने का अर्थ क्या होता है। तब वह समझता है कि अकेलापन भी एक उपहार है, क्योंकि उसी में भगवान का सानिध्य मिलता है। तो जब जीवन में ऐसा कोई मोड़ है जहाँ तुम्हें लगे कि सबने छोड़ दिया और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, उस समय घबराना नहीं। वह समय तुम्हारी आत्मा की यात्रा का सबसे पवित्र मोड़ होता है, क्योंकि वहीं से भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, और वहाँ से जो यात्रा शुरू होती है वह सिर्फ जीवन की नहीं, आत्मा के पूर्ण जन्म की यात्रा होती है। और इस यात्रा में जो साथ होता है वह कोई और नहीं, ईश्वर स्वयं होते हैं।